हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सी एस साहिल और गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा एबीसी एनालिसिस फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटर, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। एग्जाम की बात करें, May 23 अटेम्प्ट की बात करें तो बहुत ही कम टाइम रह गया है, हार्डली एक मंथ है हमारे पास। और इस समय सबसे ज्यादा क्वेरीज, सबसे ज्यादा डाउट जो मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम डाउट ये हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दीजिए जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को डील करने के लिए मैं आप लोगों के साथ लाया हूं हमारा एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटर। राइट एट द आउटसेट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मैं आपको ये एबीसी एनालिसिस दे तो रहा हूं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिन चैप्टर्स को हम सी पार्ट में रखेंगे, लेसर इंपॉर्टेंट देंगे, तो वो आते नहीं है। लेट मी बी वेरी रियलिस्टिक कि आपका जो एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप पूरा सिलेबस करके जाएं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, 6 7 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एक आधी बार रिवाइज कर लिया है, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि सारा सिलेबस रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली उससे बाहर तो कुछ आने नहीं वाला पेपर के अंदर। हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी वजह से शायद अपनी रिवीजन प्लान आउट नहीं कर पाए, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स पता चल जाएं जो हम पहले कर लें तो हमें एटलीस्ट ये लगे कि हाँ, मेजर चंक ऑफ पेपर हमारा क्या, मेजर चंक ऑफ हमारे एग्जाम की जो वेटेज है वहां से कवर हो जाएगी, तो हम उस प्रायोरिटी में स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये एबीसी एनालिसिस बनाया है। आज तक के पास ट्रेंड पे बेस्ड है। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज ए कैविएट कि हो सकता है ये ट्रेंड टूट जाए, बट ज्यादातर हमने देखा है कि लास्ट 8 10 एग्जाम मैंने जो स्टडी की हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ए बी सी एनालिसिस के अंदर। ए में मैं आपसे उन चैप्टर्स की बात करूंगा जहां पर आने की श्योरिटी ऑलमोस्ट 100% होती है कि क्वेश्चन आता ही आता है, और अच्छा खासा वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर। लिमिटेड एफर्ट्स में अगर आप इनको पहले कर लेंगे तो यू विल इंश्योर कि इन ए कैटेगरी वाले चैप्टर से ही अराउंड 60 65 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारा है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज सीए इंटर नॉलेज पोर्टल। द नेम इज सीए इंटर नॉलेज पोर्टल। आप इस टेलीग्राम चैनल से अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो यहां से फॉलो कर इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। एबीएस एनालिसिस में मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में वो चैप्टर्स की बात करेंगे जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। बी में मॉडरेट वेटेज रखेगा टॉपिक, यानी कि मॉडरेट इंपॉर्टेंस है कि कई बार आ जाता है, अराउंड 80% चांस से आता है, कई बार इसमें से ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल आता ही नहीं है चैप्टर से, लेकिन चैप्टर में टॉपिक ज्यादा है तो अक्सर आपको ये श्योरिटी नहीं होती कहां से आएगा। और सी कैटेगरी इज 50-50 की चांसेस हैं, आता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है हमेशा इस टॉपिक से टच किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कॉर्पोरेट और अदर्स दोनों का साथ साथ करता चला जा रहा हूं, तो आप भी इसी तरह से अपनी जो रिवीजन है उसको प्लान आउट कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स को आप पहले रिवाइज कर लेंगे तो आपको एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस जहां से पेपर में आता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए 4 टॉपिक्स यहां लिखे हैं एक कैटेगरी के अंदर। डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये कायदे से वैसे देखा जाए तो आपके कंपनी एक्ट के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरू यहीं से करना चाहिए रिवाइज करना। चैप्टर 8 डिविडेंड अकाउंट्स और आपका ऑडिट, चैप्टर 10 सेक्शन 123 से लेके 148 तक, हार्डली 25 26 सेक्शन है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मिनिमम से मिनिमम 15 नंबर का तो आता ही आता है इसके अंदर से। ये करने के बाद आप आ जाइए चैप्टर 7 पर, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा बड़ा है, 88 सेक्शन से शुरू होता है, 122 तक जाता है, अराउंड 44 45 सेक्शंस हमारे पास बन जाते, 34 35 सेक्शंस बन जाते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर। अगेन यहां से भी अगर आप बात करें तो नाना करते 10 नंबर 15 नंबर तक का भी कई बार आ जाता है। उसके बाद दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है, 77 से 87 हमारा है सेक्शन यहाँ पर। चैप्टर 6 है ये कंपनीज एक्ट का, और चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बिल्कुल ही छोटा सा है, इनफैक्ट 2 ही सेक्शन करने लायक है, 73 और 76। वैसे एक दो सेक्शन और भी है, 73 से 76 तक ही जाता है, तो मुश्किल से 2 सेक्शन इसके अंदर करने होते हैं। डिपॉजिट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उस तरह वाले क्वेश्चन काफी आ जाते हैं इसके अंदर से। तो ये 4 यूनिट, एक तरह से 5 यूनिट हो गए आपके कंपनी एक्ट की बात करूं तो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि सेकंड पोर्शन जो है, अगर आप 10 चैप्टर की बात करें तो जो लास्ट वाले 5 चैप्टर हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा वेटेज रखते हैं। इनकी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो मिनिमम 35 मार्क्स के तो ये आ ही रहे हैं, हमने इनको पेपर में 45 तक भी जाते हुए देखा है। देयर आर चांसेस जहां 15 नंबर डिविडेंड ऑडिट अकाउंट से आ जाए,
15 नंबर तक का ही मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाए और लगभग रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एक्सेप्टेंस डिपॉजिट से 7-7 नंबर का 6-6 नंबर का भी आता है, तो यू कैन इजीली टच 40 आउट ऑफ दिस की 40 मार्क्स का यहां से आता ही आता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, जिसे कहते हैं ना सबसे आसान तरीका मार्क्स लेने का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 चैप्टर है उन्होंने आपको जो कराने हैं, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। फॉर श्योर 15 मार्क्स का आ ही आ रहा है, 4-4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तीनों में से, एक एक क्वेश्चन, और एक एक नंबर एक एक एमसीक्यूज आता है, तो अराउंड 3 एमसीक्यूज 3 क्वेश्चन 15 नंबर, ये तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। आप बड़े आसानी से, मैंने मैराथन डाल रखा है पूरा का पूरा, अदर लॉस का भी, कंपनी लॉ का भी। अदर लॉस में तो केवल आप मैराथन देख लें और जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है वो क्वेश्चन बैंक कर जाएं, जो बुक के अंदर दिया हुआ है, केवल उसी में से 99% चांस है कि पूरा का पूरा आपका अदर लॉस का क्वेश्चन कवर होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है। तो ये 15 मार्क्स का यहां से हो गया। साथ में जनरल क्लॉजेज एक्ट, बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, 6 से 7 मार्क्स का पेपर में आता है। तो यहां की वेटेज की अगर बात करूं तो मिनिमम 20, 22, 23 तक ये जा सकता है। तो अगर मैं सिर्फ आपको ये वाले एक कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर हम मिनिमम 55 से लेकर अराउंड 65 मार्क्स तक की वेटेज की बात कर रहे हैं। एवरेज पकड़ लूं तो 60 मार्क्स तो ही आता है इस ए कैटेगरी वाले से। तो ये मैंने आपके लिए ए कैटेगरी बना ली। एक बार ये थरोली तैयार हो जाए, बढ़िया ढंग से कवर हो जाए, आपको लगे कि हाँ सारे, अच्छा जब मैं कवरेज की बात बोलता हूं तो क्वेश्चन बैंक इज अ मस्ट, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा, चार्ट्स मैंने आपको दिए हैं, आप चार्ट से कवर किए कंपनी लॉ को, मैराथन साथ में है, लेकिन ये सब करने के बाद क्वेश्चन बैंक पक्का करें। तो ये करने के बाद आपको एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो आज तक आए हैं देख लिए, और उम्मीद है अदर लॉज में तो गारंटी ही है कि लगभग वही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में भी 80-85% तक क्वेश्चन सेम रहते हैं, एक आधा क्वेश्चन कहीं नया आ जाता है, तो आपको एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि हाँ मैंने ये 60 मार्क्स वाला पोर्शन कवर कर लिया। फिर आप आ जाइए मॉडरेट कैटेगरी वाले पे, कैटेगरी बी पर, बड़ा लिमिटेड सा मैंने यहां रखा है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक, कुछ तो इसमें फाउंडेशन में किए हुए हैं, लेकिन दोबारा आ जाता है तो आपको कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, अप्लाइंग फॉर नेम ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स, एंट्रेंचमेंट के बारे में बताया गया है, सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताया गया है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट है, सर्विस ऑफ नोटिस की बात है, डॉक्यूमेंट्स की बात है सेक्शन 20 में, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती 19 है। इस तरह के टॉपिक्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से करिए, थोड़ा सा मुश्किल से आप मान लीजिए सेक्शन 3 से लेकर 22 तक 18 सेक्शन 19 सेक्शन है इसके अंदर, आसानी से कवर हो जाएगा। साथ में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, तो एक तरह से आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट बड़ा छोटा सा है, प्राइवेट प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है उसके अंदर। उसके अलावा अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्टस हैं, शेल प्रोस्पेक्टस है, ब्रिज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी की बात की गई है, मिस स्टेटमेंट की, वो वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यहां भी अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वेटेज इन दोनों की मिला के 20 मार्क्स तो रहेगी ही रहेगी, इतना तो इनके अंदर से आ जाता है। दूसरा इधर से कर लीजिए अदर लॉज में से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फॉर श्योर पेपर में आ रहा है, थ्योरी बेस्ड है, समझ हाथ क्लास में अच्छे से लिया था हमने। प्रैक्टिकली बात करें बेटा, शॉर्ट नोट्स आते हैं इसके अंदर से। एक तो आपके पास अलग अलग इंटरप्रिटेशन वाले वो रूल्स हैं कि लिटरल इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस और गोल्डन रूल वगैरह वो सब करने हैं। उधर से आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स हैं, वो आपने कवर करनी है। मिनिमम 5, 7 से 8 तक का आ जाता है, तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 25, मैक्सिमम 28, 30 तक की हम वेटेज की बात करते हैं। तो ये दोनों करने के बाद आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि 85 मार्क्स तक का पेपर आपने कवर कर लिया। फिर हम बात करें कैटेगरी सी, ऐसा नहीं है इनमें से आता नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ा यूनिट यहां डाल दिया है, यूनिट 4, जो कि अच्छा लंबा यूनिट है, शेयर कैपिटल इन्वेंटर 43 से शुरू हो रहा है 72 तक जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है। उसके अलावा प्रिलिमिनरी, यहाँ डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में, काइंड्स ऑफ कंपनी वाली, ये आपने फाउंडेशन में की हुई होती है, लेकिन अगेन ऐसा नहीं है, आता नहीं है, स्मॉल कंपनी ओपीसी वगैरह आता है। तो यहां से अगर हम बात करें, इनको मैंने सी में इसलिए रखा है कि थोड़े से ना टॉपिक ज्यादा है, सब में से नहीं आ पाता, तो इसको आप आखिरी में छोड़ सकते हैं। ये नहीं कह रहा बिल्कुल पढ़ के मत जाइएगा, तरीका ये है कि हाँ ए से शुरू करेंगे, बी में करेंगे, फिर सी में आएंगे, और किसी वजह से खासकर पेपर वाले दिन इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर किसी वजह से हमारा टाइम शॉर्टेज की वजह से रहता भी है आखिरी में, तो एटलीस्ट वो सी कैटेगरी वाला रहे। बाकी कोशिश पूरी कीजिए सारा का सावर कर जाएं। और यहां पर मैंने रखा है नेगोशिएबल। अब सर नेगोशिएबल में तो आता है, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं आता, सी कैटेगरी में से आता है, मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से, 12-13 तक का भी चला जाएगा। बट अगेन इशू वही है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बड़ा बहुत है। वैसे मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए आप लोगों के लिए जो मैराथन है उसमें 3.5 घंटे का मैराथन सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे है।
आप वही कर जाएंगे, साथ में क्वेश्चंस कर जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है। अदर लॉस के लिए बार बार मैं वो कह रहा हूं कि तरीका बेस्ट वही है कि आप मैराथन का कवर करिए, साथ साथ क्वेश्चन बैंक कवर कर लीजिए। बाकी हाँ आपके पास टाइम है, अभी आप कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने बुक से खुद भी कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चेक की बाउंसिंग का काम इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपका क्रॉसिंग, खासकर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। होल्डर इन ड्यू कोर्स की प्रिविलेजेस हैं, वहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बेटर टाइटल ट्रांसफर करने वाली बात, वो वाला टॉपिक अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है वहां से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अभी कैटेगरी सी की बात करें, इसके लिए मैंने काम किया है, इसके अंदर अब आप बिल्कुल ना छोड़ के जाएं, तो मैंने चैप्टर 4 यानी कि शेयर कैपिटल डिबेंचर्स और प्रीलिमिनरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। ये तो एटलीस्ट कर ही लीजिएगा। पहले प्रीलिमिनरी पे आते हैं, ये वाले पक्का करके जाना है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, अमेंडमेंट है इस बार की, मैंने 4 करोड़ 40 करोड़, हाँ अमेंडमेंट वीडियो भी आपको डाला हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को अमेंडमेंट वीडियो दे दिया है, कंपनी लॉ का मैराथन दे दिया है, उसके अलावा अदर लॉस का पूरा मैराथन दे दिया है। एंड नाउ दिस इज द एबीसी एनालिसिस जो मैं साथ में दे रहा हूं, तो इन सब के आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे। ओपीसी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फाउंडेशन वाले टॉपिक्स हैं सारे, लेकिन अगेन पेपर में आते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन के साथ साथ अक्सर यहां सेक्शन 19 जुड़ के आता है कि सब्सिडरी कंपनी कब कब होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है, वो 3 एक्सेप्शंस, और उसके पास उसमें वोटिंग राइट होता है कि नहीं होता। और लिस्टेड कंपनी, क्योंकि यहां पर चेंज आया है, वो 2A रूल अभी रिसेंटली पीछे आया था, मैंने कवर कराया था कि कौन कौन सी कंपनियां भले ही उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, कुछ प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, उनको लिस्टेड नहीं माना जाता, तो वो आपको कवर करके जाना है। तो 2 क्लॉज 52 है, अलॉन्ग विद रूल 2A है कंपनी स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन डिटेल्स का, ये पक्का करके जाइएगा। अक्सर इनमें से क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन नहीं मिलता तो अक्सर जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वह स्मॉल कंपनी के ऊपर, 1% कंपनी के ऊपर अक्सर काफी एमसीक्यूज बन जाते हैं। शेयर कैपिटल डिबेंचर्स पे आइए, डीवीएस के बारे में बात कर लीजिएगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला 43 के साथ रूल 4 है। फिर आप आ जाइएगा स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेफरेंस शेयर्स का इशू है, रिडेम्पशन है, इनको कब कब वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राइट इशू अच्छा टॉपिक है। इसोप आपकी बुक में ठीक ठाक कवरेज की गई है काफी डिटेल में, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। बोनस इशू, अक्सर इसके लिए एक बैलेंस शीट बनी हुई आ जाती है, वो पूछते हैं कितना बोनस इशू कर सकते हैं, तो वो सोर्सेज वगैरह आपको याद होने चाहिए। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 66 है। 67 में बेसिक रूल है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स परचेज नहीं करेगी। फिर 68 में इसके एक्सेप्शन के रूप में बायबैक दिया हुआ, तो 68 69 अगेन इंपॉर्टेंट है, बायबैक के कंडीशंस में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट में एक 71 डिवेंचर्स का बात किया गया है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। डिवेंचर में वो डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वगैरह कब बनाने होते हैं, वो टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए शेयर कैपिटल और प्रीलिमिनरी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। तो ये है हमारा एबीसी एनालिसिस। एक कैटेगरी में मैंने आपके सामने वो क्वेश्चंस रखे जो अराउंड 60 मार्क्स की मिनिमम वेटेज रखेंगे, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10, उधर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जनरल लॉज एक्ट। वैसे तो आप इंटरप्रिटेशन को भी ए में डालने तो बेटर है, उससे आपका क्या होगा कि पूरा इंटरप्रिटेशन का अगर वहां जोड़ देंगे तो अराउंड 70 मार्क्स का बन जाएगा। बाकी बी में रखना चाहे बी में रखें। दूसरा उधर से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी प्रोस्पेक्टस बी कैटेगरी का है, इधर से इंटरप्रिटेशन। सी में मैंने शेयर कैपिटल और प्रीलिमिनरी डाला है, उधर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डाला है। ये ने बिल्कुल मतलब नहीं है, छोड़ जाइएगा नेगोशिएबल को। इंपॉर्टेंट एरियाज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्रॉसिंग, बाउंसिंग ऑफ चेक्स, ये वाले टॉपिक्स पक्का कर जाइएगा, अक्सर इनमें से क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए सी कैटेगरी वाले के, शेयर कैपिटल और प्रीलिमिनरी के। ठीक है जी, तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस। आई होप वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इसके अलावा मैराथन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। आप लोगों के साथ अमेंडमेंट वीडियो जो May 23 के लिए एप्लीकेबल है, वो भी मैंने इसके अंदर शेयर कर दिया। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग एबीसी एनालिसिस। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लाते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गुड बाय।